नमस्कार, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक राशिफल कार्यक्रम। इस मासिक राशिफल कार्यक्रम में आज इस कार्यक्रम में मैं बात करने जा रहा हूं कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा। जून के महीने में आपको क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त होंगी और क्या व्यवस्थाएं ऐसी रहेंगी जिन व्यवस्थाओं को उपाय पूर्वक रेमेडी पूर्वक ठीक करने की आवश्यकता रहेगी। यह कार्यक्रम गोचर पर आधारित है। इस कार्यक्रम को आप अपनी कुंडली का परामर्श बिल्कुल भी मत समझिएगा और यदि आपके जीवन में आपकी कुंडली में किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था बनी हुई है तो अपॉइंटमेंट के लिए जो नंबर हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, उन नंबर्स पर कॉल करके आप नक्षत्र वेद के ज्योतिषाचार्यों से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में, आपके पारिवारिक जीवन के बारे में, आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के बारे में और अंत में आपको जून में करने वाले उपाय के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं नौकरी करने वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा जून का महीना। यदि आप नौकरी कर रहे हैं और आप कन्या राशि और कन्या लग्न के जातक हैं तो करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समय बहुत ही ज़बरदस्त शानदार बना हुआ है, किंतु इस समय में आपके साथ कुछ चुनौतियां भी रहेंगी, कुछ अनजानी चुनौतियां सामने आएंगी। दसम भाव के स्वामी बुध नवम भाव में सूर्य के साथ में स्थिति बना करके बैठे हैं। भाग्य की कमजोरी रहेगी तो बनते हुए जो कार्य हैं उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ सकती है। दसम भाव के स्वामी नवम भाव में सूर्य के साथ में होने से भाग्य में कहीं ना कहीं रुकावट रहेगी। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, कुछ चुनौतियां रहेंगी आपके काम में आपके लिए। उन सब चीज़ों को फेस करते हुए आपको इस समय आगे बढ़ना होगा। प्रमोशन, पदोन्नति के पूर्ण योग आपके लिए रहेंगे। बृहस्पति के सप्तम भाव में होकर एकादश भाव को देखने से आपकी पदोन्नति हो सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, कुछ पैसा आपको इस समय ज़्यादा मिल सकता है। इसके अलावा ऑफिस में आपके अधिकार क्षेत्रों में वृद्धि हो सकती है, आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कार्यालय में आपके काम की सराहना हो सकती है, बड़े अधिकारी आपको सम्मानित कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यदि चुनौतियों का सामना करते हुए आप आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा समय यह है। यदि चुनौतियों से आप हार जाते हैं तो इस समय आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमज़ोर समय फेस करना पड़ सकता है। जिन जातकों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, नौकरी की तलाश में जुटे हुए हैं, बहुत समय से आप यदि मेहनत कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में इस समय आपको नौकरी मिलने के चांसेस भी बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर के नौकरी करने वाले जातकों के लिए अच्छी स्थिति ही बनी हुई है। हालांकि थोड़ी सी चुनौतियां ज़रूर रहेंगी, उन चुनौतियों से बाहर आकर के आप अपनी नौकरी की व्यवस्था को और भी अच्छा इस समय बना सकते हैं। अब बात करते हैं व्यापार करने वाले जातकों के लिए कैसी व्यवस्था रहेगी। व्यापारी बंधुओं के लिए, कारोबारियों के लिए यह महीना बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। कारोबार में मजबूती आएगी, कारोबार के नए नए मार्ग आपके लिए खुलेंगे, कुछ नई योजनाएं बनेंगी, उन योजनाओं को कार्यान्वित करने का साहस आपके अंदर आएगा। महीने के पूर्वार्ध में आपके सभी फैसले, सभी निर्णय सही होंगे, किंतु महीने के उत्तरार्ध में परिस्थितियां थोड़ी सी प्रतिकूल भी आपके लिए जा सकती हैं। तो महीने के पूर्वार्ध में जो फैसले आप कर रहे हैं उन फैसलों पे आप कायम रहिए, किंतु महीने के उत्तरार्ध में ऐसा कोई फैसला नहीं करें या किसी प्रकार का कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करें ताकि आपको होने वाला जो लॉस है उससे आप बच सकें। बिजनेस के मामले में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव का सामना इस महीने करना पड़ सकता है। उतार चढ़ाव इस महीने
ग्रहों के द्वारा व्यवस्थाएं बन रही हैं, इसलिए थोड़ा सा सावधान भी रहिएगा। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य दशम भाव में चले जाएंगे। कामकाज में थोड़ी सी कमी दिखाई देगी, मार्केट थोड़ा सा डल दिखाई देगा, नए ऑर्डर्स आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको दिखाई देगी। तो इस समय कारोबार विस्तार की जो योजना है उसको आप रोक सकते हैं। कारोबार विस्तार में आप बहुत सारा पैसा नहीं डालेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। महीने के पूर्वार्ध में यदि आप कोई फैसला करते हैं तो उसको आगे बढ़ाने के लिए जी जान से लग जाइए, किंतु महीने के उत्तरार्ध का जो समय है उसमें हर चीज़ में आपको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी देख करके ही काम करना है, ताकि आप किसी भी प्रकार से उस काम में नहीं फंसें और आपको होने वाला जो लॉस है उससे आप बच सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति मध्यम दिखाई दे रही है। द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र राहु के साथ अष्टम भाव में फिजूल खर्ची दिखाई देती है। फिजूल खर्ची करवाने के लिए तैयार रहेंगे, इसलिए आपका फाइनेंस जो है वो गलत दिशा में न चला जाए, फिजूल खर्ची नहीं हो, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कारोबार और व्यापार दोनों में ही आर्थिक हानि के योग कहीं न कहीं दिखाई दे रहे हैं। अचानक से पैसा खराब होने से आपको धक्का लग सकता है, कोई पुरानी डील हो रखी है वो रद्द हो सकती है, कारोबार में कहीं न कहीं कोई नुकसान हो सकता है। यदि बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो जोखिम भरा हो सकता है। शेयर मार्केट में पैसा लगाया है तो भी आपको धैर्य से काम लेना है। पहली बात तो आप बहुत ज़्यादा पैसा शेयर मार्केट में नहीं लगाइए, क्योंकि बहुत उतार चढ़ाव इस समय आपको शेयर मार्केट में भी देखने को मिलेगा। यदि शेयर मार्केट में भी आपको घाटा हो रहा है तो ऐसे में और ज़्यादा घाटे में शेयर खरीद करके उसको कवर करने की कोशिश करिएगा। नौकरी कर रहे जो जातक हैं उनको आर्थिक लाभ मिलेगा, कहीं न कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त होगा, नौकरी में तरक्की बनेगी, आमदनी बढ़ सकती है। किंतु इस महीने मेरी सलाह आपको ये है कि अपने खर्चों पर नियंत्रण आपको ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। महीने के उत्तरार्ध में परिस्थितियां थोड़ी सी बदलेंगी, कारोबार और व्यापार में भी थोड़ी बढ़ोतरी आपको दिखाई देगी। सप्तम भाव में बृहस्पति और मंगल के होने से व्यापार के नए मार्ग खुलेंगे, कोई नया आपको पार्टनर मिल सकता है या विदेश से कोई धन आपको मिल सकता है, ऐसी कुछ व्यवस्थाएं भी आपके लिए बन सकती हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य का पक्ष जो है इस महीने मध्यम दिखाई दे रहा है, कभी अच्छा तो कभी बुरा हो सकता है। इस महीने छोटी छोटी बीमारियां जो हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं, खास करके सर्दी जुखाम बुखार, इन चीज़ों से आप कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान रह सकते हैं। मानसिक तनाव जैसी स्थिति भी बन सकती है, खास करके यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो मानसिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं होगी। मानसिक तनाव की परेशानियों से भी आप रूबरू हो सकते हैं। काम का दबाव ज़्यादा होगा, पारिवारिक कुछ कारण होंगे, मानसिक उलझनें रहेंगी, उसकी वजह से आपकी सेहत के ऊपर असर पड़ सकता है। अनिद्रा की शिकायत हो सकती है, पेट से जुड़ी हुई छोटी मोटी बीमारियां आपको घेर सकती हैं। तो आपको मेरी सलाह है कि आपकी जो दैनिक दिनचर्या है उसको ठीक करें, खान पान की आदत को ठीक करें, सोने की उठने की आदत को ठीक करें, सुबह मॉर्निंग वॉक ज़रूर करें इन चीज़ों से, और ख़ास करके ध्यान योग आदि ज़रूर करें। तो उससे क्या होगा, बहुत हद तक आप बीमारी से बच पाएंगे। यदि इस महीने किसी भी प्रकार की छोटी सी भी कोई समस्या होती है तो उसको नज़रअंदाज मत करिए, तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए। अगर बीमारी छोटी भी है तब भी आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, क्योंकि इस समय बीमारी के बड़े होने के चांसेस भी बन रहे हैं। इसके साथ ही कुछ जातकों को जिनका शुक्र या जिनका राहु खराब हो, जिनका शनि खराब हो या जिनका सप्तम भाव खराब हो, उनके लिए कुछ गुप्त रोग होने की संभावना भी बन सकती है। तो ध्यान रखिएगा और अपने स्वास्थ्य का अच्छे से आप ख्याल करिएगा। अब बात करते हैं प्रेम जीवन के बारे में। प्रेम जीवन में भी इस समय थोड़ी सी कठिनाई दिखाई दे रही है। पंचम भाव के स्वामी शनि छठे भाव में वक्री होकर के आपकी कुछ परेशानियां बढ़ा सकते हैं। आप अपने रिश्ते को वफादारी से निभाने की कोशिश करेंगे, किंतु फिर भी आपके प्रेम जीवन में कुछ कुछ मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसलिए कोशिश करिए
कि सब चीज़ों को थोड़ा शांत रहने दें और किसी भी प्रकार का आर्ग्यूमेंट नहीं करें अपने प्रेमी के साथ। जो जातक विवाहित हैं उनके लिए महीना सामान्य है। बृहस्पति के 7वें भाव में मंगल के साथ में कहीं कहीं बीच बीच में विवाद हो सकता है, बीमारी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पेट की प्रॉब्लम्स होने की वजह से, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होने की वजह से, फूड पॉइजनिंग होने की वजह से पति पत्नी के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, ज़्यादा बोलने की वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। तो जीवन साथी के साथ थोड़ा सा संयम पूर्वक इस समय रहना है। ज़्यादा खर्च करने के योग भी इस समय बन सकते हैं, तो जीवन साथी को समझा करके रखिए। काम का दबाव ज़्यादा रहेगा, वो भी आपके दाम्पत्य जीवन पर असर डालेगा, तो हर प्रकार से आप सावधानी रखिए। कुल मिलाकर के यदि मैं कहूँ तो बेवजह की चिंताओं से दूर रहेंगे, परिवार को समय देंगे, प्रेम पूर्वक रहेंगे, तो यह महीना विवाहित जातकों के लिए भी बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानियां इस समय दिखाई दे रही हैं। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र 8वें भाव में राहु के साथ में पारिवारिक जीवन में उथल पुथल दिखाई दे रही है। मामूली सी बात को लेकर के विवाद, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति भरोसा, एक दूसरे के प्रति प्रेम की कमी दिखाई दे सकती है। वाणी पर कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अच्छी बात को भी इस समय बुरी बात बनाई जा सकती है, झगड़े की वजह बन सकती है। तो हंसी खुशी का माहौल रखिए, बड़े बुजुर्गों की सलाह लीजिए, उस पे अमल करिए। यदि तनाव भरा माहौल बन भी जाता है तो उसमें भी कोशिश करिए उसको शांत रखें और पारिवारिक लोगों के साथ में अच्छी तरह से हम रहें। चलिए अब अंत में आपको बताता हूँ उपाय। इस महीने क्या ऐसे उपाय कर सकते हैं जिनसे जो चीज़ें मैंने ख़राब आपको बताई हैं वो चीज़ें ठीक हो सकें। शनिवार के दिन विशेष रूप से दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, बहुत अच्छे परिणाम आपको इसके मिलेंगे। दुर्गा माता का मंत्र ओम दुम दुर्गायै नमः, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, या दुर्गा माता का जो बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। बुधवार के दिन गौ माता को साबुत मूंग, हरा चारा, पालक, धनिया, ये सब चीज़ें खिलाइए, बहुत अच्छा रहेगा। और शनिवार के दिन कुत्ते को बिस्किट या कुत्ते को रोटी खिलाइए, उससे भी आपको इस महीने जितने भी प्रकार के कष्ट आने वाले हैं उन कष्टों से निजात मिलेगी और आपको अपने जीवन को बड़े आराम से निकालने में फ़ायदा मिलेगा। तो मित्रों, कन्या राशि, कन्या लग्न के जातकों के लिए ये था जून के महीने का राशिफल। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। यदि आपका कोई सजेशन है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको अपनी कुंडली दिखानी है तो स्क्रीन पर नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैं फिर मिलूँगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आनंदित रहिए, परिवार के साथ रहिए और मेरे साथ एक बार बोलिए ओम नमः शिवाय।